होऊ शकता। प्रत्यक्ष मैदानावरती जे प्रेक्षक उपस्थित आहेत त्यांचं देखील स्वागत आहे आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले गेलेत, जय हनुमान क्रीडा मंडळासोबत जोडले गेलेत, त्या सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। अंतिम सामना चालू होणार आहे। एका बाजूला डिंगडॉंग पुण्याचे खेळाडू आहेत गणेश कृपा बंडवाडी क्रिकेट संघामध्ये आणि दुसऱ्या बाजूला राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघामध्ये सावंतवाडी वेंगुर्ला या परिसरातील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असतील। दोन्ही संघ तुमचा एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवा। दोन्ही संघ तुमचा एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। आमचे सगळे अतिथीगण आमच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिले। हॅलो हॅलो आमच्या विनंतीला मान देऊन जे सगळे आमचे अतिथीगण उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं जय हनुमान क्रीडा मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सामन्याला सुरुवात होते आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्या सोबत जोडले जात आहेत राजा ओंके राजा यानी कि महाराजा राजा सामंत सरांचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत येणार आहे। धन्यवाद। धन्यवाद अमल। प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला चालू होने जा रहा है। अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्रऊ करने का फैसला किया है राजाराम वॉरियर टीम के कप्तान गोपाल भट्टा ने और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी के टीम को। गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दो ओपन बल्लेबाज मैदान के ऊपर नीलेश पंजारी और राजू पाटे। और यहां पर देखो पहले ओवर की पहली गेंद थी, खेलना चाहते थे, टाइमिंग कर नहीं सके और वहां पर देखो बेहतरीन कॉट लपक लिया। शॉर्ट कवर के क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी। 0 रन के ऊपर पहली विकेट खेमे में। थैंक यू विजय। तो पहले विकेट के रूप में नीलेश पंजारी 0 रन के ऊपर खेमे में लौट चुके हैं। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम के खेमे में। दबाव का चक्रायु भेदना है तो आने वाले बल्लेबाज को संयम और दिलेरी दिखवाकर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। उनके बल्ले में उतनी काबिलियत है। कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी साबित करते हुए गिरी हुई पारी को संवारा है। इरफान की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया। गेंद डीप मिड विकेट की तरफ ट्रैवल कर रही है। सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हुई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है खुद का और टीम का। राजू पटे बेहतर बल्लेबाजों में से एक जाने जाते पहचाने जाते हैं। बेहतर बल्लेबाजी साबित किया कर रहे, लेकिन सहयोग देना होगा सहयोगी बल्लेबाज सचिन को। इरफान की गेंद बेहतर गेंद थी। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व। पूरी तरीके से माया जाल में फंसा रहे हैं बल्लेबाजों को और यही वजह है दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर 4 रन के ऊपर 2 विकेट खेमे में लौट चुके हैं गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम के। थैंक यू विजय। तो लगातार 2 विकेटों का पतन हो चुका है और यहां पर मैं कहना चाहूंगा भारत और श्रीलंका के बीच में अंतिम मुकाबला खेला जा रहा था वर्ल्ड कप का वानखेड़े स्टेडियम के भीतर। तभी सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग खेमे में लौटे थे। पूरी मैदान के भीतर सन्नाटा छाया था। तभी एक बल्लेबाज खंबीर रखकर बल्लेबाजी कर पाया। उसके बल्ले से 97 रन की पारी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उस बल्लेबाज का नाम था गौतम गंभीर।
जिस तरह की बल्लेबाजी गौतम गंभीर ने संयम और दिलेरी दिखवाकर साबित की थी, उसी तरह की बल्लेबाजी आने वाले बल्लेबाज को साबित करनी होगी। और वही काम करने के लिए गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम की ओर से मैदान के भीतर भेजा है। बल्लेबाज का नाम है धनंजय। इरफान के गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, और वहां पर देखो लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया। तीसरे विकेट का पतन, 4 रन के ऊपर तीसरी विकेट खेमे में। डीजे थैंक यू डीजे। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है धनंजय। तारीफ करनी होगी इरफान की, बेहतरीन रफ्तार रखी है, रफ्तार के पीछे संयम बरकरार रखा है, कल्पकता दोहरा रहे हैं, दिमाग की बत्ती जलाकर हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डाल रहे हैं। और यही वजह है उनकी गेंद का मुकाबला करना मुश्किल बात साबित हो रही है गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम के बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 4 रन के ऊपर 3 विकेट खेमे में लौट चुके हैं। पूरी तरीके से राजाराम वॉरियर की टीम गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी के टीम के सामने हावी हो चुकी है। उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा राजाराम वॉरियर्स टीम के गेंदबाज इरफान को, और इरफान के साथ साथ क्षेत्ररक्षकों को। इरफान फिर एक मरतबा चले, इरफान की गेंद, और यहां पर देखो हैट्रिक मुकम्मल करने का मौका, और इरफान ने अनहोनी को होनी बनवा के दिखाया। कितनी बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करने लायक गेंदबाजी। डीजे क्या बात है, इरफान कितनी बढ़िया गेंदबाजी किया कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 5 गेंदें पहले ओवर की ओर डाल चुके हैं, और यहां पर अभी तक उन्होंने बेहतर से बेहतर गेंदें डालते हुए 4 विकेट मुकम्मल किए हैं। जब भी बेहतर गेंदबाजी चलती है तो गेंदबाजों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है, और यहां पर देखो बेहतर से बेहतर क्षेत्ररक्षण साबित हो रहा है राजाराम वॉरियर्स टीम की तरफ से। जब भी गेंदबाजी बेहतर साबित होती है तो क्षेत्ररक्षकों की बेहतर क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी रहती है। कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व, दबाव के चक्रायु को फेंकते हुए सीधी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए, और 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 10 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। अभी तक कुल मिलाकर 4 विकेटों का पतन हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखाई दे रहे हैं गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी के 10 रन। तो मुझे कहना था कि जब भी बेहतर गेंदबाजी साबित होती है मैदान के भीतर, जब बेहतर गेंदबाजी साबित होती है तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है। जिस टीम का क्षेत्ररक्षण बढ़िया रहता है उसको जीत हासिल करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। यहां पर देखो बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया है अंपायर ने। नए बल्लेबाज के हैसियत से राजू पाटे बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद। राजू पाटे मैदान के ऊपर मौजूद है। उनका सहयोग देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आशिफ शेख, और गेंदबाजी करने के लिए विकी पुजारा, जो टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर गेंदबाज की हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जिस तरह की गेंदबाजी इरफान ने साबित की, उस तरीके की कल्पकता भरी गेंदबाजी साबित करनी होगी विकी पुजारा को। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चले, ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद कवर की दिशा के ऊपर खेला है, और यहां पर देखो टाइमिंग कर नहीं सके, बड़ी मछली जाले में फंस गई 5वें विकेट के रूप में। 10 रन के ऊपर 5वें विकेट खेमे में। डीजे थैंक यू डीजे।
आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है राजू पाटे। मैं वापस कहना चाहूंगा, गेंदबाजी बेहतर चलती है तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है और खास करके तारीफ करनी होगी राजाराम वॉरियर्स टीम के हर क्षेत्ररक्षक की, क्योंकि बेहतर से बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व अंतिम मुकाबले के दौरान साबित करते हुए, और यही वजह है हर गेंदबाज प्रेरित हो रहा है और कल्पकता भरी गेंदबाजी साबित कर पूरी तरीके से गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम के बल्लेबाजों को माया जाल में फंसाने की कोशिश किया कर रहा है। दूसरे ओवर की पहली गेंद डाल चुके हैं और पहली गेंद के ऊपर एक बेहतर विकेट उन्होंने मुकम्मल किया है। तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद गेंदबाज का नाम है विकी पुजारा। कितनी बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, बेहतर फुटवर्क दिखाते हुए सम्मान पूर्वक खेला, अपने फॉलो थ्रू में जाकर बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। शुरुआत से ही बेहतर गेंदबाजी साबित हो रही है और यही वजह है विकेट साबुत रखना और रन निकालना मुश्किल बात साबित हो रही है। उछाल लेती हुई गेंद, दुधा मनस्थिति में खेलने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव था, कोशिश की थी लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके। यहां पर कॉट हो पाता तो छठे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता पड़ना। हॅलो, आमच्या या स्पर्धे ठिकाणी कासाडे गावच्या प्रथम नागरिक निशा नकाशे मॅडम आणि ग्रामपंचायत सदस्य बंड यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आणि त्यानंतर आमचे रत्नागिरीचे दोन्ही पंच थोड्याशा कामानिमित्त ते या ठिकाणी निघतात, त्यामुळे आमच्या जय हनुमान क्रीडा मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत। सन्मान चिन्ह आणि शाल देऊन आम्ही त्यांचा सन्मान करणार आहोत। विकी पुजारा, यह गेंद बेहतर गेंद थी, बेहतर गेंद थी, खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की तरफ लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद पैरों के ऊपर टकराई, रन होने की गुंजाइश नहीं। कुल मिलाकर 5 विकेटों का पतन हो चुका है। विकी की गेंद लॉग ऑफ के ऊपर से खेला है, बेहतर फुटवर्क, बेहतर टाइमिंग, पहली मर्तबा देखने का अवसर प्राप्त हुआ, सीधी जाकर गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। आमचे थँक्यू डीजे रत्नागिरीचे आमचे पंच अक्षय कोळंबेकर सर आणि विश्वनाथ लिंगायत सर यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतो आहोत जय हनुमान क्रीडा मंडळाच्या वतीने, कारण त्यांना महत्त्वाचं काम असल्यामुळे ते या ठिकाणी वरून निघतात। आपले संजय पाताडे सर यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत। एक सुंदर अशी पंचगिरी आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, सन्मान चिन्ह आणि शाल श्रीफळ देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत। विकी फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, हमसे दूर वाले छोर से रफ्तार के साथ चले। विकी की यह गेंद लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर खेला है, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी 4 रन के लिए। तो 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 21 रन। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले बल्लेबाजी किया कर रही है अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी की टीम, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाजों ने अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों को काफी नाराज किया है क्योंकि लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा। दूसरे ओवर में विकी कॉट मुकम्मल कर पाते तो छठे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता होना पड़ता था। यही बात मुझे कही नहीं थी, तभी फनकारी करने लगे अमोल जमदाड़े, क्योंकि उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। नए गेंदबाज के हैसियत से इरफान मलिक, इरफान की गेंद कारपेट को छूते छूते चली गई, लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 22 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। शुरुआत के बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर पाते हैं, संयम और दिलेरी दिखाकर तो साझेदारी बन पाती है, लेकिन संयम से बिखर गए और दिलेरी सच में उतर नहीं सकी और यही वजह थी शुरुआत से ही विकेटों का सिलसिला जारी रहा। कुल मिलाकर 5 विकेटों का अभी तक पतन हो चुका है, सिर्फ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अपने टीम को यानी कि गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम को संवारना है,
तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। दोनों भी बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत अंतिम मुकाबले के दौरान सच में उतरनी चाहिए। उठाकर मारने का प्रयास किया, पैरों के ऊपर टकराई, हल्के से अपील किया गया, लेकिन अपील को अंपायर ने नाकारा। रन होने की गुंजाइश नहीं। कितनी बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। शुरुआत की ओर बेहतर डाली थी, 4 विकेट मुकम्मल किए थे। गेंद के पीछे रफ्तार थी, गेंद के पीछे कल्पकता थी, गेंद के पीछे संयम बरकरार रखा था। खास करके उनका शरीर का संतुलन इतना बढ़िया है और उसी वजह से हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डाल रहे हैं और उसी के कारण अपनी विकेट शाबूत रखना मुश्किल बात साबित हो रही है गणेश कृपा 11 बंडवाड़ी टीम के बल्लेबाजों को। उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा इरफान को, लेकिन इरफान के संयम को, दिलेरी को भेदते हुए बेहतरीन फुटवर्क दिखवाया और टाइमिंग दिखाते हुए सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दी। डीप मिड विकेट की तरफ बेहतरीन बाउंड्री देखने का अवसर प्राप्त हुआ यहां के दर्शकों को। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं, 3 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं, यानी कि चौथी गेंद लेकर इरफान फिर एक मरतबा चले और द विकेट। इरफान की गेंद, कितना बढ़िया विकेट कीपिंग का दावित्व, तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दावित्व विकेट कीपर के हाशियत से। गोपाल बटा की तारीफ करनी होगी। 6ठे विकेट का पतन। डीजे थैंक यू डीजे। विकेट कीपिंग का दावित्व मैदान के भीतर उभरता है। विकेट कीपर का फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, शरीर का संतुलन बेहतर होना चाहिए और खास करके विकेट कीपर की निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए। दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर के हासियत से आपने कई बार कई टीमों के विकेट कीपरों को देखा है टेलीविजन के ऊपर घर में बैठकर, लेकिन सिंधुदुर्ग स्तर में विकेट कीपर की चर्चा की जाती है तो हमेशा जुबा के ऊपर नाम आता है रिजवान शेख का। एक जमाना था प्लेबॉयज मालवन टीम का वो प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी होकर रहे। जिन्होंने उनकी विकेट कीपिंग देखी है वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के जमाने में गोपाल बटा बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व निभा पाते हैं। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 27 रन। नए बल्लेबाज के हासियत से मैदान के भीतर अमर गोरे। कुल मिलाकर 6 विकेटों का पतन हो चुका है। वर्ल्ड कप के दौरान भारत और जिम्बाब्वे के बीच में मुकाबला चल रहा था, तभी भारत के विकेटों का सिलसिला जारी रहा था। तभी कपिल देव ने 175 रन की पारी खेली, सैयद किरमानी ने बेहतर सहयोग दिया था। उसी तरह की साझेदारी यहां पर बननी चाहिए, तभी गणेश कृपा 11 टीम संवर सकती है अंतिम मुकाबले के दौरान। बातों बातों में पहले 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। गौर से सुनो, राजाराम वॉरियर्स टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने घरेलू मैदान के ऊपर गणेश कृपा बंडवाड़ी टीम ने अभी तक स्कोर खड़ा किया है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन। तो पहले 3 ओवर का विहरण हिंदी के परिभाषा में मैं राजा सामन आपके सामने पेशकश किया कर रहा था। तो आगे का विवरण पेशकश करने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर माइक्रोफोन के ऊपर आ रहे हैं। कमेंटेटर का नाम है विजय बागायतकर। विजय, आमच्या स्पर्धेच्या ठिकाणी कासाटे गावचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय बाबीशेठ लडके साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांचं देखील जय हनुमान क्रीडा मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। दरम्यानचा चेंडू लॉफ्ट केलाय, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून चेंडू हा जातोय थेट सीमा पार। षटकाराचा इशारा येतोय तो पंच उमेश मांजरेकर यांच्याकडून, नाही माफ करा, तर ह्या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली आहे ती 33 वर। बघा नाणेफेकीचा कौल हा राजाराम वॉरियर्स संघाच्या बाजूने, झटपट निर्णय तो क्षेत्ररक्षणाचा आणि बघता बघता पहिल्या षटकापासून ते तिसऱ्या षटकापर्यंत गोलंदाजाने छान दबाव टाकला आणि बघता बघता जी सुरुवातीची फळी मधली फळी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली। त्याचं पूर्ण श्रेय हे गोलंदाजाने द्यावंच लागेल। मधला चेंडू लॉफ्ट केला, पुन्हा एकदा चेंडू हातात जातोय डीप लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, चेंडू विसावतोय त्याच्या हातात आणि आणखीन एक धक्का तो अर्थातच गणेश कृपा बंडवाडी संघाला। गणेश कृपा बंडवाडीचा संघ हा कोसळतोय, कोलमोडतोय, किंबहुना त्याचा संघनायक किंबहुना त्याही पुढे म्हटलं तर डगआउटमध्ये एक फार मोठे चिंतेचं वातावरण ते त्यांच्या संघाच्या समोर। अतिशय
या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ड्रोनच्या माध्यमातून बघा किती छान दृश्य दिसते जसं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण ड्रोनच्या दृष्टिकोनातून किंबहुना आत्ताच गुजरातमध्ये जी स्पर्धा झाली होती तिथे 10 PL तर तिथे सुद्धा ड्रोनच्या माध्यमातून अतिशय छान दृश्य टिपले गेलं आणि नेमकं ते दृश्य या उत्तर गावठण कासारडेच्या मैदानात जय हनुमान क्रीडा पुरस्कृत या स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी आपल्याला एक आकर्षक विलोभनीय किंबहुना कासारडे वासियांना हवं असं वाटणारं असं हे चित्र तर टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून आपण हे बघतायत. गोलंदाजीत काही बदल नाही आहे. गौरेश कांबळेच येतोय. दरम्यानचा चेंडू हा चांगला चेंडू हा उजव्या अष्ट थोडासा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि बाकीचे सोपस्कर हे पूर्ण करतोय ते यष्टरक्षक. क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं बघा तुमच्याकडे जर अनुभव असेल तंत्र असेल आणि त्याला जोड जर तुम्ही दबावाची दिली तर बघता बघता तुम्ही विजयाच्या समीप जातात. नेमकं ते दृश्य हे राजाराम वॉरियर्सच्या दृष्टिकोनात बघायला मिळते. चांगला चेंडू लेगस्टंपच्या बाहेर चेंडू छान मनगडानं वळवला चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेटला आणि बघता बघता एक धावही पूर्ण केली आहे. आज मी मगाशी बघितलं होतं ज्यावेळी ओळख परेड झाली होती सिमेंट विकेट आहे. मी मगापासून तोच विचार करतोय की चेंडू सहज येत आहेत. सिमेंट विकेट ही फलंदाजाला पोषक विकेट असते. काही वर्षांपूर्वी मी देवगडमध्ये बघितली होती देवगडच्या एका सामन्यामध्ये नेमकी तशीच चांगली पोषक ही अशी खेळपट्टी हा छान रिव्हर्स स्वीप आणि अतिशय देखणा फटका. रिव्हर्स स्वीप बऱ्याच प्रकारचे असतात. तुम्ही रिव्हर्स स्वीप पॉईंटच्या डोक्यावरून हाणतात किंवा मिड विकेटच्या डोक्यावरून हाणतात. आत्ता मात्र जमिनी लगत ऑल अलॉंग विथ कार्पेट ज्याला म्हणतात तसा हा फटका विलोभनीय किंबहुना एका दर्जेदार खेळाडूला दर्जेदार फलंदाजाला हवा असा वाटणारा असा फटका. या चौकाराने धावसंख्या पोचते ती 38 वर. बघता बघता संघाने 30 गाठली आहे आणि बघता बघता संघ आता 40च्या उंबरठ्यावर. 4 षटके चालू आहे. मारा करतोय तो गौरव कांबळे. पुन्हा एकदा तसाच फटका आणि पुन्हा एकदा सेम रिझल्ट. अतिशय देखणा फटका. आता मात्र असं म्हणावं लागेल की गणेश कृपा बंडवाडीचा हा संघ काहीशा प्रमाणात का होईना थोडासा आकार घेतो असं म्हणावं लागेल. सुरुवातीला डाव कोसळला होता बघा. पहिला गडी बाद झाला होता तो 0 वर, दुसरा 4, तिसरा 4, चौथा 4 आणि 5वा 10. म्हणजे पहिल्या 5 गड्याचा विचार केला तर एखादा पिन कोडचा नंबर असावा तसा काहीसा गडी बाद होण्याचा क्रम होता आणि बघता बघता सुरुवात ढेपाळली आहे. आता बघा ड्रोनच्या माध्यमातून सुद्धा आणखीन एक छान दृश्य बघायला मिळते. अतिशय छान दृश्य जो मगाशी ओळख परेडचा कार्यक्रम झाला होता. पूजाजी जयस्वाल मॅडम तिथे उपस्थित होत्या. त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. अतिशय छान बघा किती छान दृश्य. टेक्नॉलॉजी किती बदलले. राजा सामंत आमचे बुजुर्ग माझ्यासोबत समालोचन ते म्हणतात की पूर्वीचा काळच वेगळा होता. आता काळ बदलला आहे. आता तुम्हाला प्रत्येक म्हणजे चेंडू मागे आपली काय चूक झाली हे आपण बघू शकतो. पूर्वी तसं नव्हतं. मला आठवतं की कणकवलीच्या मुंडे डोंगरी मैदानावरती आम्ही प्रत्येक चेंडू अक्षरशः डोळ्यात तेल घालून बघायचो. कुठे आपली चूक तर नाही झाली ह्या. आता मात्र आपल्याला संध्याकाळी आपली चूक काय झाली आहे आपण नेमकं ड्राईव्ह कुठे केला आणि कुठे म्हणतोय ही लगेच चूक लक्षात येते. मधल्या अष्टाचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र काय तेवढा काही यशस्वी झाला नाही आहे. आता मात्र चेंडू 2 पायाच्या मधून गेला आणि दरम्यान एक धावही पूर्ण केली. एकेरी धावसंख्येमुळे धावसंख्या पोचते ती अर्थातच 43 वर. तर पूर्वीच्या क्रिकेटबद्दल मी म्हणत होतो. पूर्वीचं क्रिकेट हे थोडंसं वेगळाच जमाना होता. आताचं क्रिकेट तेच आहे बघा. क्रिकेटमध्ये काही बदल झाले अर्थात जे प्रोटोकॉल्स आहेत ते बरेच बदल झाले आहेत. प्रोटोकॉलमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामना 50-50 नंतर 20-20चा जमाना आला आणि आता T10चा पण जमाना आला. म्हणजे बिग बॅशमध्ये T10चे आपल्याला बरेच सामने बघायला मिळतात. दरम्यानचा चेंडू डाव्या अष्टाच्या बाहेर आणि हा अतिशय खराब चेंडू. आता मात्र 5 वाईड्स येत आहेत. हो निश्चित 5 वाईड्स. आता अर्थात 1 वाईड आणि 4 बाईस तर 5 अवांतर धावा या संघामध्ये. या अवांतर धावा ज्या पुढे जाऊन फारच घातक होऊ शकतात. ज्याला ऑस्ट्रेलियन लँग्वेजमध्ये मिस्टर सनरीज असं म्हटलं जातं आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये मिस्टर एक्स्ट्राज. मधल्या अशा चेंडू लॉफ्ट केला एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातो स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये स्वीपर कव्हरचं क्षेत्ररक्षक येतो डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये आणि बघता बघता ही एकच धाव घेतली आहे. या एकेरी धावसंख्येमुळे आता मात्र संघ हा 50च्या उंबरठ्यावर. संघाची 40 गाठते की नाही ही थोडी साशंकता होती. पण बघता बघता संघाने 40 गाठली आहे आणि बघता बघता संघ हा 50च्या उंबरठ्यावर. त्याचं पूर्ण श्रेय मला वाटतं अमर गोरे आशिफ शेख याला द्यावं लागेल. दरम्यानचा चेंडू उजव्या अष्टाच्या बाहेर क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न. बॅकलिफ्ट क्रिकेटमध्ये बॅकलिफ्ट छान असावी लागते. तर तुमच्याकडे बऱ्यापैकी बॅकलिफ्ट असेल तर चौपरी टोलपेक्षा तुम्ही करू शकता विशेषतः ऑन साईडला.
मधल्या चेंडू बघा किती छान स्टिअर केला आहे. अतिशय क्रिकेटचा हा दर्जेदार फटका, ज्याला हाफ कट हाफ शॉट असं म्हणतात क्रिकेटच्या भाषेमध्ये. असे जे फटके असतात ना, समालोचनाला थोडंसं बुचकाट टाकतात. त्याला स्क्वेअर कट म्हणत. दरम्यान 50शी गाठली आहे ती संघाने. असे जे फटके असतात ना, त्या फटक्यांबाबत समालोचक बुचक्यात पडतात. त्यांना नेमकं काय वर्णनावं, हाफ कट हाफ शॉट म्हणावं की स्क्वेअर कट म्हणावं, की दरम्यानचा चेंडू हा खोलवर टप्प्याचा लॉफ्ट केला मिडविकेटच्या डोक्यावरून, चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर आणि हा चौकार. सुरेख, देखणा, खणखणीत, विश्वसनीय असा हा चौकार. या चौकाराने संघ पोहोचतोय तो 54वर. आता मात्र आम्ही समालोचन कक्षात ज्यावेळी अंतिम सामना सुरू होण्याच्या अगोदर एक थोडीशी चर्चा चालली होती. 2 उपांत्य सामने एकतर्फी, अक्षरशः 3ऱ्या-4थ्या षटकात त्याचा रिझल्ट आला होता. अंतिम सामना रंगणार की नाही, अंतिम सामन्यात पहिल्या 3 षटकात 5 गडी बाद झाले होते. आणि आता मात्र काही का प्रमाणात होणार की थोडासा आकार हा संघाने घेतला आहे. डाव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू छान वळवला आहे. चेंडू जातो डीप फाईन लेग, सीमारेषा बाहेर हा चौकार. लॉंग लेग आणि फाईन लेग यांच्यामधून जातो या चेंडू आणि बघता बघता चेंडू थेट सीमा पार. या चौकाराने 5 षटकं संपतात. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते ती 58वर. संघ 30शी गाठणार का, संघ 40शी गाठणार का संघ 50शी गाठणार का, आणि याचं एक दणदणीत उत्तर ह्या मधल्या फळीतल्या फलंदाजांनी दिलं आहे. आणि संघाने 59 गाठली आहे. 60चं लक्ष आहे ते मला वाटतं राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाला बघायचं आहे. या ज्या राजाराम वॉरियर्स संघाने या मोसमात किंबहुना मागील 8 दिवसात 2 मोठे अजिंक्यपद आपल्या खिशात टाकले आहेत. 3.5 लाख धनराशी आपल्या खिशात टाकली आहे. आणि बघायचं आहे हा राजाराम वॉरियर संघ या आठवड्यात बघता बघता विजेतेपदाची हॅट्रिक होते की नाही हे बघायचं आहे. परंतु त्यांना आता मात्र त्यांच्या गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल आणि त्याची जोड त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांना त्यांना द्यावीच लागणार आहे. बघायचं आहे की राजाराम वॉरियरचा संघ हा कशी कामगिरी करतोय, त्यांचे गोलंदाज तिखट मारा करतात की नाही, किंबहुना त्यांचे क्षेत्ररक्षक छान झेलतात, बऱ्यापैकी क्षेत्ररक्षण चांगले करतात की नाही हे बघणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान आपण पाहत आहात ड्रोनच्या माध्यमातून आपल्या व्यासपीठ बघतात आणि अतिशय देखणं असं नयनरम्य असं दृश्य. आणि याचं पूर्ण श्रेय जय हनुमान स्पोर्ट्स क्लब उत्तर गावठण कासार आणि विशेषतः मी थँक्यू व्हेरी मच म्हणेन अमोल जमदाडेंना की अतिशय देखणं आयोजन हे देखणं आयोजन. कारण एवढं सोपं नसतं. बघा क्रिकेट स्पर्धा जाहीर केली जाते, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखाचे बक्षीस जाहीर, परंतु त्याचं सक्षमपणे यशस्वी आयोजन किंबहुना टेनिस क्रिकेटमध्ये आजकाल थोडीशी चूक झाली तर त्याला गालबोट लागतं स्पर्धेला. अशी बरीच उदाहरणं आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, रत्नागिरी जिल्ह्यात किंबहुना कोल्हापूर जिल्ह्यात. एक गालबोट केलेल्या कामगिरीवरती विरजण पडतं. परंतु या सामन्यात, या एकंदरीत सामन्यामध्ये, या आयोजनामध्ये अतिशय छान आयोजन या कासारडे मैदानावरती. आणि बघता बघता ही स्पर्धा अस्ताकडे जाते. सूर्यसुद्धा पूर्वेकडून आता पश्चिमेकडे जातो आहे. परंतु या स्पर्धेच्या 3 दिवसाचा एकंदरीत शॉर्ट फॉर्ममध्ये अगदी थोडक्यात त्याचा संक्षिप्त रूपात तर सांगायचं तर अतिशय छान आयोजन, अतिशय छान फलंदाजी, देखणं क्रिकेट. कासारडीवासी निश्चितच या स्पर्धेवर खुश असतील यात काय शंका नाही. बघायचं आहे 60 डावांचं आव्हान आहे ते राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाला. त्यांचे 58 धावा झाल्यात, 59 धावा पाहिजेत. बघायचं आहे त्यांचे फलंदाज नेमके कशी काय कामगिरी करतात. आणि हे सांगण्यासाठी येतात माझे सहकारी समालोचक अशोक नाईक. हॅलो. आमच्या स्पर्धेच्या ठिकाणी बादल चौधरी, मला वाटतं क्रिकेट स्पर्धेमध्ये प्रथमच सहकुटुंब उपस्थित आहेत. त्याबद्दल आम्ही त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आहे. सहपत्नी ते उपस्थित आहेत, त्यांची छोटी मुलगी देखील या ठिकाणी आहे अनुरा, तिचं देखील स्वागत आहे. आणि परिगा मॅडम या देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. आमचे कासाडे गावाचे ग्रामपंचायत सदस्य मिलिंद पाताडे आणि प्रसिद्ध उद्योजक नामदेव बांदुडेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया त्यांना विनंती असणार आहे आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. धन्यवाद अमोल, धन्यवाद विजय बागायतकर. 59 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए. एक अच्छा टोटल है. शाम के दौर में मैं बात करूंगा क्योंकि बाद में बैटिंग है, थोड़ी सी रोशनी जरूर कम हो चुकी है और सामने एक तगड़ी टीम है. फाइनल का मुकाबला, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले बिल्कुल एक तरफी रहे, लेकिन उम्मीद है ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा. अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत गोपाल बटा स्ट्राइक पर. और
पहला पावर प्ले का ओवर लेकर आसिफ शेख सामने से गेंदबाजी करते हुए। छोटे गेंद, इस बार एक बहुत ही बेहतरीन शॉट अपर कट का डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ शानदार शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थैंक यू डीजे। पिछले सेमीफाइनल के मुकाबले में दर्शन बांदेकर की गेंदबाजी पर इसी तरह से बिल्कुल शुरुआत की थी गोपाल भट्टा ने चौके के साथ। इस बार लेग स्टंप पर कलाई को क्या मोड़ा गेंद को बैकवर्ड्स कर ले की तरफ, आउटफील्ड बहुत तेज है, फील्डर गेंद के पीछे, एक रन दूसरे के लिए बढ़े और लगभग गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ। तो लगातार बैक टू बैक दूसरा चौका गोपाल भट्टा के बल्ले से। बहुत ही शानदार शुरुआत राजाराम वॉरियर्स तलवड़े सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम की। सभी दर्शकों का स्वागत, मान्यवरों का स्वागत। आसिफ शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और थोड़ा सा इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद स्लिप मिड ऑफ पर अपने फॉलो थ्रू में बड़ी मछली जाल में गोपाल भट्टा 2 चौके के साथ 8 पर खुद के व्यक्तिगत वापस। पहला विकेट खोती हुई राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम। थैंक यू डीजे। मिडल ऑर्डर पर बिल्कुल आसिफ शेख ने शानदार बल्लेबाजी की, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 20 रन बनाए और बहुत ही बेहतरीन शॉट विशाल ने दिया, 4 चौके लगाए। और वहीं पर एक बार ऐसा लग रहा था 40-45 पर यह टीम पहुंचती या नहीं, लेकिन उसी के बाद ये 2 बल्लेबाजों ने बिल्कुल अपने टीम को संभाला। और मैं तो कहूंगा एक बिल्कुल अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है फाइनल के मैच के लिए। 59 का टारगेट स्कोर बोर्ड पर, 8 रन गोपाल भट्टा 8 पर 2 चौके के साथ, बबल नाइक जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर और उनका साथ देने के लिए स्ट्राइक एंड पर न्यू बल्लेबाज अक्षय घाटवल। फुल टॉस गेंद, इस बार अक्रॉस दी लाइन थोड़ा सा खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैच में फाइनल के मुकाबले में आसिफ शेख बल्लेबाजी में और उसके बाद एक बड़ी विकेट चटकाते हुए अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामने से दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर 8 रन 1 विकेट पर। ओ बड़ा शॉट, इस बार अक्षय घाटवल स्टार अक्षर के नाम से जाना जाता है, मिड विकेट पर एक बिल्कुल सनसनाता दंदनाता छक्का 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। एक विकेट जरूर खोई है गोपाल भट्टा के रूप में, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी, जो रन चाहिए थे स्कोर बोर्ड पर, वो बना दिए हैं। 14 रन 1 विकेट पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। लेग कटर एक बार टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। अच्छी किस्मत अक्षय घाटवल बल्लेबाजी में, गेंद ने बिल्कुल अधूरी हिस्सा नहीं लिया। गेंद विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। संदीप रुद्रे और उन्हीं के साथ उमेश मांजरेकर, ये 2 अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर। उससे पहले विश्वनाथ लिंगायत और उन्हीं के साथ अक्षय कोलमकर, जो रत्नागिरी से इस टूर्नामेंट के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। गणेश राहुल बिल्कुल शानदार स्कोरिंग की जानकारी। और इसी बीच में अंपायर का इशारा। बैटिंग पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बबल नाइक बिल्कुल इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार एक बड़ा स्कोर जिन्होंने अकेले में बनाया है, वो बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टार अक्षय के नाम से जाने जाने वाले अक्षय घाटवल। पहले ओवर का खेल समाप्त और स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 59 रनों का मैच को जीतने के लिए। नजर सामने से
और बढ़िया शॉट, बिल्कुल बेहतरीन कवर ड्राइव का शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, दो फील्डर गेंद के पीछे लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, एक रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 3 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार विकेटों के बीच में दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में, क्योंकि मैदान पर जब बड़ा मैदान होता है तो आप बार बार चौके छक्के नहीं लग सकते। यह कला भी बिल्कुल अवगत होनी चाहिए, विकेटों के बीच में दौड़, और वही बात मैदान पर देखने को मिली। 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 59 रनों का मैच का जवाब देती हुई राजाराम वॉरियर्स तलवडे सावंतवाडी क्रिकेट टीम मैदान पर। और बढ़िया गेंद इस बार एक फुलर लेन की ब्लॉक होल में गेंद को ड्राइव किया, इस बार बॉलर के बिल्कुल पास से, जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बिल्कुल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 18 रन सामने लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। गणेश कृपा बंडवाड़ी क्रिकेट टीम एक अच्छा टोटल बना चुकी है। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले बिल्कुल दर्शकों को नाराज करके गए, लेकिन ये अंतिम मैच एक मनपसंद मुकाबला हो रहा है मैदान पर। और बढ़िया शॉट इस बार कारपेट के साथ गैप में, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री में थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक शानदार क्रिकेट, हर एक रन कीमती रहेगा। मुकाबला जब आखिरी ओवर पर चला जाएगा तो एक एक रन बिल्कुल कीमती होगा मैदान पर। 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी पर नजर से गेंदबाजी करते हुए। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद हवा में पॉइंट पर, लेकिन शायद मौका नहीं बना सके फील्डर। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर हल्के से स्लाइस किया था इस बार ऑफ साइड पर पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर पाए। एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर में, और 21 रन टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 59 का, खेल जारी दूसरे ओवर का। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान, शाम के दौर में अंतिम मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। शॉपाल में एक बैठक शॉट, बिल्कुल अक्षय घाटवाल के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सनसनाता दंदनाता छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। इस शॉट के साथ थोड़ा सा जो कि समीकरण बदल दिया अक्षय घाटवाल ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस बार टाइमिंग था लाजवाब पर, और स्कोर आगे 27 रन पर पहुंचता हुआ। 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। और पटकी हुई गेंद, इस बार कंधों का ज्यादा इस्तेमाल, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का बाउंसर गेंद थी और इसीलिए अंपायर का इशारा जो कि वाइड बॉल का, और इशारा भी हो रहा है जो कि दूसरे बाउंसर के लिए। फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 रन पर पहुंचता हुआ। 59 का टारगेट है, एक अच्छा टोटल है, लेकिन देखना होगा मैच में कब कम बैक करेगी मैदान पर गणेश कृपा बंडवाड़ी क्रिकेट टीम, क्योंकि ये जोड़ी बिल्कुल साझेदारी बना रही है मैदान पर। और इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और सफलता की तलाश थी, वहीं पर सफलता मिलती हुई। जो दूरी थी वो नहीं पार कर सके अक्षय घाटवेल, और दूसरा धक्का राजाराम वॉरियर्स तलवडे क्रिकेट टीम को। स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 27 रन 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। अमोल जमदाड़े, आपके सभी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस मुकाबले में मैं अशोक नाइक यहीं पर रुकता हूं। 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल, बाकी 31 रन मैच को जीतने के लिए। और जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन पर मालवनी कमेंट्री के साथ बादल चौधरी के साथ। बादल, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद अशोक नाईक। देवबरा करो गावाल्यानो, मालवणी आकाशवाणीच्या कासारडे केंद्रावर जय हनुमान क्रीडा मंडळ कासारडे आयोजित 1 लाख रुपयांच्या स्पर्धेत महाअंतिम सामन्यात सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत।
पहिली बॅटिंग करताना पहिल्या इनिंग मध्ये 58 धावा गणेश कृपा बंडवाडीचा स्कोर आणि राजाराम वॉरियर्स तवडे संघ सध्याच्या घडीक हात लायत त्याचा सोना करीत असो स्पर्श जका लाभलो तो विकास गावडे यांच्या मालकीचा संघ 58 रन्सांचा पाठलाग करताना पहिल्या 2 ओव्हरीत रन झाले 28. 18 बॉल 31 रन्सांची गरज. तिसऱ्या षटकाची गोलंदाजी बॉलिंग मार्कवर अमर गोरे. अमरचो पहिलो चेंडू बबल नाईकचो लॉंगांच्या कपड्यावरसून डायरेक्ट चंद्रार लांबलचक षटकार. बबल नाईक ऑन फायर. अठ्ठावन्न रन्सांचो डोंगर उभो केलो असा वाटलेला की ह्या 58 रन्सांच्या जोरावर महान टीम सामनो तुम्ही जिंकाक शकतात, पण यवाजलेला सादात तर दळीदार कित्या बादात मैदानावर हे तो पाठलाग करताना बबल नाईक आग खाऊन इंगळे ओकताना चौकार षटकारांची आतषबाजी. बबल नाईक स्ट्रायकर एंडवर मॅन फ्रॉम होडावडे आणि त्याका साथ देताना दाजी नाईक ह्यो सुद्धा होडावडेचो खेळाडू. हलक्या हातान खेळान काढलेलो चेंडू रनिंग बिटवीन द विकेट बघा खूपच सुंदर. एका रनसानीची धावसंख्येत बदल. धावसंख्या स्थिरावली 35 रन्सावर. 16 चेंडू 24 धावांची गरज. संपूर्ण स्पर्धेचो जर विचार केलो तर बबल नाईक मैदानावर आग खाऊन इंगळे ओकणारी बॅटिंग. मुगड्यान रेच काढणं म्हणजे काय असता, पाठभर वळ काढणं म्हणजे काय असता, फाव उपणी करणं म्हणजे काय असता, कुळी झेजरणं म्हणजे काय असता. मालवणी मुलखातल्या या सगळ्या शब्दांचो अर्थ मैदानावर कालच्या दिवसापासून बबल नाईकची बॅटिंग. दाजी नाईक सध्या स्ट्रायकर एंडवर. फुलटॉस चेंडू दाजी नाईकाचो मिड विकेटच्या दिशेन पहिलोच टप्पो आकांड्याच्या पहिला आडी. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार. मैदानावर बबल नाईक आणि दाजी नाईक होडावड्याचे हे 2 नाईक बंधू मैदानावर कमाल करताना आणि म्हणानच म्हटला जाता घरात भय बापाशीचो, घरात भय बापाशीचो, रानात भय वाघाचो, 10.5च्या मालिकेत भय अण्णा नाईकाचो आणि क्रिकेटच्या मैदानावर भय दाजी आणि बबल नाईकाचो. 39 रन्सावर अप्पर कट दाजी नायकाच्या बॅटीतून डी पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने. दुसऱ्या टप्प्यानंतर चेंडू रोलिंग 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 बाउंड्री आणि चौकारांची धाव संख्या 43 रन्सावर 43. 59 रन्सांचो पाठलाग. 59 रन्सांचो पाठलाग करताना फक्त 16 रन्सांची गरज. दाजी नाईक मैदानावर कमाल करताना. सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचो बाहुबली स्ट्रायकर एंडवर छोटा पटाका बडा धमाका बबल नाईक नॉन स्ट्रायकर एंडवर. पाठलाग चालू असा तो 59 रन्सांचो. दाजी नायकाचो एक मनगटी फटको. हेलिकॉप्टर दाजीची अपेक्षा होती ह्या हेलिकॉप्टर सीमारेषेच्या बाहेर जाताला. करूक गेलो नरकासूर तयार झालो संकासूर या मालवणी म्हणीची आठवण करून देणार हो फटको. नशीब दाजीचा चांगला की विकेट जाता जाता रवली. 13 चेंडू 16 रन्सांची गरज. परत एकदा दाजी नाईक 3 चेंडू 8 धावांच्या कामगिरीवर. फटको तर मोठो. बॅटची कड घेऊन चेंडू वळ्यात येऊन पडलो स्लिपच्या. परत एकदा उघडलेल्या तिरपाळात जसो दाणो तयार होता, सवासणीच्या घोटीयेत जसो ओटीएचो नारळ भरलो जाता, जसा लग्नाचा आमंत्रण दिला जाता आणि जसा घुडघुड्यात नारळाच्या कोंब तयार होता, अगदी तसोच तयार झालेलो ह्यो झेल स्लिपच्या दिशेन. दाजी नाईक डगआउटची शिकार. धावसंख्या 43 रन्सावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 12 चेंडू 16 धावांची गरज. 16 फ्रॉम 12. हॅलो थँक्यू डीजे. मैदानावर बघा ड्रोनच्या माध्यमातून किती सुंदर दिसणारो आपलो ह्यो कासारडे गाव. एक निसर्ग संपन्न गाव. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन या मैदानावर सगळ्या प्रेक्षकांका आणि ड्रोनच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले युट्यूबच्या माध्यमातून त्या सगळ्यांसाठी मैदानावर पूजा जयस्वाल मॅडम आणि त्यांच्या समवेत या स्पर्धेच्या महान अंतिम सामन्यासाठी उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर. अतिशय सुंदर असा ह्या व्यासपीठ, मान्यवर कक्ष, कॉमेंट्री बॉक्स, ड्रोनच्या माध्यमातून आपल्या सिंधुदुर्गची ही सुंदर देखणी भूमी. प्रभाकर नकाशे साहेबांकडून मालवणी कॉमेंट्रीसाठी 100 रुपयांचं बक्षीस. धन्यवाद प्रभाकर नकाशे. 1-21 आणि 5-25 तुमच्या परमेश्वरान तुमका मिळवून देऊन दे आणि तुमचा घर भरान दार वतांदे. बबल नाईक परत एकदा मैदानावर. बबल नाईकाची बॅटिंग बघितली तर असा वाटतं बबल येतानाच जणू काय सेट होऊन इलो. रनआउट करण्याची संधी होती स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. जर सीमारेषेवरचो थ्रो विकेट किपरच्या दिशेने इलो असतो तर एक रनआउट बघूक मिळालो असतो, पण मालवणी म्हण असा जी अमोल जमदाडेन प्रसिद्ध केली, जखम मांडियेक आणि मलाम शेंडियेक. थ्रो जर योग्य दिशेने इलो असतो तर रनआउट झालो असतो,
पण येळ बरो त्याचो खेळ बरो आणि जेचो येळ वाईट त्याका झाडार चढलेलो असताना येऊन कुत्रो खायत. 45-45 11 चेंडू 14 ची गरज. बबल नाईक ऑन फायर. बबल नाईकाचो फटको घारीच्या बियाच्या दिशेन डायरेक्ट चंद्रार आणि डायरेक्ट डोंगरार. बबल नाईकाचो फटको आणि एक नाकार मुटको. परत एकदा एक लांब लचक षटकार. बबल नाईकाचो षटकार आणि बॉलर गबगार. 21 वैयक्तिक धाव संख्या. काय खाऊन निलो बबल नाईक मैदानावर. आज गुरुवार असा तसा काय खाण्यासारखा सुद्धा मिष्टान्न नसला तरी सुद्धा बऱ्याच जणांका प्रश्न पडलो नक्की हो खाता काय. कारण बबल नाईक दिसता कसो, बबल नाईकाची उंची किती त्याच्यावर फलंदाजी कायच त्याची डिपेंड नाही असा. मैदानावर आग खाणारी कामगिरी आणि इंगळे ओकणारी फलंदाजी. मैदानावर फक्त 2 रन्सांची गरज. औपचारिकता बाकी. फॉर्मॅलिटी ज्याका म्हटली जाता. आणि फॉर्मॅलिटी म्हणजे काय. मुलगी बघून झाली, मागणी घालून झाली, बोलणी करून झाली, साखरपुडो करून झालो, होळकी करून झाली, निमाचून काढून झाली, माळे काढून उभी केली, फक्त माळ घालूची बाकी. वैयक्तिक 181 धावसंख्या संपूर्ण स्पर्धेत. बबल नाईकाची कामगिरी. बबल जाताना सांगा हरकत नाही, येताना कोणाचा तोंड बघून इल्ला या स्पर्धेत. ढिल्या हातान खेळलेलो चेंडू सन्मान दिलो बबल नाईकान. खराब चेंडूवर मोठे प्रहार, चांगल्या चेंडूक सन्मान. क्रिकेटमध्ये एका स्ट्रॅटेजी म्हटली जाता आणि ही स्ट्रॅटेजी सुद्धा एका मालवणी म्हणीवर डिपेंड असा. मऊ थय खो आणि कठीण थय देव. बबल नाईकाचा वैशिष्ट्य संपूर्ण स्पर्धेत एकदाही आऊट न झालेलो खेळाडू म्हणजे दशावतारात आमच्या एक राक्षस असता ज्याका अमरत्वाचा वरदान असता, कोणाकडसून त्याका मरण नसता. आज हे अमरत्वाचा वरदान जणू काय बबल नाईकासाठी. इरफान मलिक मॅन फ्रॉम झारखंड स्ट्रायकर एंडवर. बॅट तिकड घेऊन चेंडू स्लीपच्या दिशेन. इरफान मलिक षटकार मारून सामनो संपवण्याचा इरादा होतो इरफानचो. अंगलट इलो. इरफानच्या नावाचा कलाम लागला. कलाम लागणं म्हणजे काय. अण्णा नाईकामुळे एक वेगळो अर्थ मालवणी म्हणीक मिळालो, मालवणी भाषेक मिळालो. मैदानावर लागलेला कलाम. या स्पर्धेच्या निमित्तान मोठमोठे मंडळी हैसर इले त्या सगळ्या मंडळींचा मनपूर्वक स्वागत असा. खास करून अमोल जमदाडे यांच्या माध्यमातून पूजा जयस्वाल मॅडम. हिंदी मूव्ही किरेचर मध्ये त्यांना बघितलात. हिंदी सिरियल वीर शिवाजी मध्ये त्यांची अदाकारी आपण बघितली. मराठी चित्रपट ॲट्रॉसिटी, दोस्तीगिरी, गाव पुढे आहे, कळले ना तुला, विजयी भव, रॅगिंग एक विकृती आणि मराठी सिरियल घेतला वसा टाकू नको अशा भूमिकेत अशा मालिकांमध्ये चित्रपटांमध्ये ज्यांका भूमिका करताना बघितलात. मराठी सुकन्या पूजा जयस्वाल मॅडम साठी एकदा जोरदार टाळ्यांचो गजर करूया. पूजा मॅडम, आमच्याकडे एक पद्धत असा, पहिल्या वर्षी इल्लो माणूस दरवर्षी येऊचो लागता, पुढच्या वर्षी सुद्धा तुमका येऊचो लागतला आणि ह्याच आमंत्रण समजा पुढच्या वर्षी सुद्धा नक्की आमच्या स्पर्धेसाठी तुम्ही यावा. मैदानावर इरफान मलिकचो इरादो होतो षटकार मारून सामनो संपवण्याचो. करूचो होतो व्हॅलेंटाईन, नशिबातीला क्वारंटाईन. शेवटच्या 1 रन्साची गरज. फॉर्मॅलिटी बाकी असा. लंगार घातलेलो असा. मैदानावर फक्त आता भैरवी घालूची बाकी असा. नाझीर बॉलिंग मार्कवर अपरकटचो फटको पॉइंटच्या दिशेन. अजून एक खेळाडू तंबूच्या दिशेन परत येतलो. मैदानावर विकी पुजारा सुद्धा. विकीचो इरादो होतो सामनो संपवायचो, हिरो बनायचा, पण बोर्डार विकीचा फक्त नाव रावला. फावला तर फावला, नाहीतर बोर्डार नाव रावला. मालवणी भाषेत एक म्हण, सोमा गेलो आणि पाठपुरावा करून येलो. मालकान रात्री सोमाक सांगल्यान सोमार उद्या सकाळी जरा पाठपुरावा करून ये. सकाळी उठलो, कामगार गायब. संध्याकाळी कामगार घराडे येलो, सोमा घराडे येलो. मालकान विचारल्यान अरे गेल्लं खय, तुम्हीच रात्री सांगलात पाठपुरावा करूचा होता. पाठपुराव्याक जाऊन केलंच काय. तुम्ही सांगलात फक्त पाठपुरावा करूचा होता. मी गेलय आणि पाठपुरावा फिरा निलय. विकी कोल्हापूरचो तांबडो पांढरो रस्स म्हणान प्रसिद्ध असा विकी. मैदानावर विकीची जागा घेण्यासाठी बॅटर समीर वेंगुर्लेकर सुद्धा एक बारीकसो खेळाडू असा, पण मैदानावर ह्याची कामगिरी म्हणजे जर त्याच्याकडे बघितला तर हाडाची काडा आणि कमरेचा तुनतुना, पण मैदानावर त्याचे जर फटके बघितलात आणि यॉर्कर लाईनची गोलंदाजी बघितलात तर तुम्ही बोटा तोंडात घालतालात. असो आमचो आघाडीचो खेळाडू.
बबल नाईकाचो इनसाइड आउट फटको कव्हर सीमारेषेच्या दिशेन स्पर्धेची समाप्ती करताना बबल नाईक संपूर्ण स्पर्धेत नाबाद 185 धावा. टाळ्यांचो गजर करूया बबल नाईकासाठी. आणि या आठवड्यातली तिसरी मोठी स्पर्धा जिंकणारे विकास गावडे यांच्या मालकीचो संघ राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाचं अभिनंदन. गणेश कृपा बंडवाडी या मोठ्या देखण्या स्पर्धेत उपविजेते पदावर तुमका समाधान मानूचा लागला. तुमचा अभिनंदन असा. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी शुभेच्छा दिले ते आमचे मित्र अभि केरवडेकर. तुमचे आभार असत. स्पर्धेत भाग घेतलेले सगळे खेळाडू तुमचे आभार. पण मैदानावर काही एक जाऊ नका. लकी ड्रॉ कुपनचो निकाल तुमच्या समोर जाहीर होतलो आणि जो हजर रावतलो तेकाच बक्षीस मिळतला. हाजीर तो वजीर. शेवटची काही तिकटा शिल्लक. जर तुमका तिकटा घेऊची असतात तर फक्त 50 रुपये. रवलेलो माल आणि उरलेला गिराईक. मैदानावर राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघ जय हनुमान क्रीडा मंडळ कासाडे उत्तर गावठण आयोजित या सुंदर देखण्या स्पर्धेत महाअंतिम फेरीत बाजी मारतोय.